नमस्ते, नमस्ते। ठंडी बहुत है और एक कहानी आज आपको हम सुनाएँगे इस वीडियो के माध्यम से। कहानी का जो शीर्षक है, वो है मांस का मूल्य। मगध सम्राट बिंदुसार ने एक बार अपनी सभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रिपरिषद व अन्य जो सदस्य थे, सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि तो बहुत श्रम के बाद मिलते हैं और वह भी तब जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसी हालत में अन्न तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकार का शौक पालने वाले एक सामंत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता पदार्थ मांस है। इसे पाने में मेहनत कम लगती है और पौष्टिक वस्तु खाने को मिल जाती है। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य चुप थे। तब सम्राट ने उनसे पूछा, आपका इस बारे में क्या मत है? चाणक्य ने कहा, मैं अपने विचार कल आपके समक्ष रखूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उस सामंत के महल पहुंचे और सामंत ने द्वार खोला। इतनी रात गए प्रधानमंत्री को देखकर वो घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शाम को महाराज एकाएक बीमार हो गए। राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े आदमी का के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके हृदय का 2 तोला, सिर्फ 2 तोला मांस लेने आया हूं। इसके लिए आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं आप ले लीजिए, लेकिन 2 तोला मांस दे दीजिए। यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी और उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि इस धन को वह किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले इस धन से। अब प्रधानमंत्री वहां से निकल दिए और निकलने के बाद इसी तरह वो बारी बारी से सभी सामंतों और सेना अधिकारियों के पास पहुंचे। जो भी मंत्री थे, बड़े मंत्री थे, उन सबके यहाँ पहुंचे। सभी ने उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा सभी से, लेकिन कोई भी राजी ना हुआ। उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह इकट्ठा हो गया। इसको संग्रह करके और प्रधानमंत्री जी सवेरा होने से पहले वापस अपने महल पहुंचे और समय पर राजसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। सम्राट ने पूछा कि यह सब क्या है? तब प्रधानमंत्री ने बताया कि 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठा हो गई, फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राजन, अब आप स्वयं विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। जीवन अमूल्य है। हम यह ना भूलें कि जिस तरह से हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान उतनी ही प्यारी है, लेकिन वो अपना जान बचाने में असमर्थ हैं, अपने प्राण बचाने में असमर्थ हैं। और मनुष्य अपने प्राण बचाने हेतु हर संभव प्रयास कर सकता है। बोलकर, रिझाकर, डराकर, रिश्वत देकर, धमकी देकर, भागकर, मारपीट करके, बचाव करके, तोड़फान करके, किसी भी तरीके से अपनी जान बचा लेगा, अपने प्राण बचा लेगा। पशु ना तो बोल सकते हैं, ना ही अपनी व्यथा बता सकते हैं। हाँ, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हम इतने निर्दयी हैं कि हमें उनकी करुण वेदना सुनाई नहीं देती। तो क्या बस इसी कारण उनसे जीने का अधिकार छीन लिया जाए कि वो अपनी व्यथा नहीं बता पा रहे हैं, वो हमसे अपनी बात नहीं कह पाते? तो आपसे अनुरोध है कि आप शुद्ध आहार, शाकाहार, मानव आहार, मनुष्यों का आहार अपनाएं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने बच्चों को इस कहानी को जरूर सुनाएं और अपने बच्चों को सुनाएं कि ये हमारे देश की एक सत्य घटना है, सत्य कहानी है। और ये कहानी क्या, ये तो मुझे लगता है एक ऐसी व्यवस्था है
कि आप अपने बच्चों को अगर बोलेंगे कि ऐसा करो या आप ऐसा करना चाहेंगे, किसी से भी जो मांस को खरीदता है उनसे बोल दीजिए कि भाई मांस दे दो, 2 तोला मांस सिर्फ इतने रुपए ले लो, तो निश्चित तौर पर आपको मांस की कीमत पता चल जाएगी। तो ये मांस का मूल्य नामक जो कहानी है, इस कहानी को अपनों को सुनाएं, समाज को सुनाएं, मांसाहारियों को सुनाएं और इस समाज को सुंदर बनाने में सहयोग करें। नमस्ते, शुभ रात्रि। ठंडी बहुत है, बचाव करिए अपना, और गुड़, मूंगफली, चिक्की खूब मस्त होके खाइए। गर्म पेय के रूप में अदरक, अजवाइन, इन सब का उपयोग कीजिए और घर में रहिए और राम राम करिए। किसी भी दशा में ठंड, गर्म, बरसात, किसी भी कारण से भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए, देश की चिंता नहीं छूटनी चाहिए, समाज की चिंता नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम और ये चीज़ें आती जाती रहेंगी, लेकिन भगवान हमेशा हैं, ये देश हमेशा है, ये धर्म हमेशा है। इसकी चिंता, इनका चिंतन करना आवश्यक है। नमस्ते।